नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आपका अपने YouTube चैनल में स्वागत है। आशा करता हूँ कि आप लोग का जो तैयारी है वो अच्छे से चल रहा होगा और आपका स्वास्थ्य जो है अच्छा होगा। तो आज हम नंबर सिस्टम की इस सीरीज में देखेंगे जोड़ी गई संख्याओं में कोई संख्या ज्ञात करना है। मतलब कि हमको एग्जाम में योग दिया रहेगा, संख्याओं का योग मालूम रहेगा और हमसे कोई संख्या पूछी जाएगी, संख्या निकालना होगा। तो इस टाइप के जो है क्वेश्चन हम आज हल करेंगे। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में देखेंगे 3 क्रमागत सम संख्याओं का योग। 3 क्रमागत सम संख्याओं का योग अगर 24 हो तो ठीक बीच वाली संख्या ज्ञात करें। राइटिंग पे मत जाइएगा आप लोग, जैसे तैसे वैसे लिख दिया जा रहा है। कंटेंट जो है, जो मेन फोकस होना चाहिए आपका, जो प्रोसेस है, जो प्रोसेस बताया जा रहा है उस पर आप लोग फोकस कीजिए। इस क्वेश्चन में बताया जा रहा है कि 3 क्रमागत सम संख्याओं का योग 24 है, तो ठीक बीच वाली संख्या ज्ञात करें। इसमें एक शब्द आया ठीक बीच वाली संख्या, इस पे ध्यान देना है। और एक जो सीधे सबसे फर्स्ट में जो लिखा गया है 3, ये दो पे ध्यान देना है, बाकी कुछ नहीं है इसमें। अगर संख्या विषम हो, ये वाली संख्या, अगर ये वाली संख्या विषम हो तो ठीक मध्य वाली संख्या, ठीक मध्य वाली संख्या क्या होगी? संख्याओं का योग अपान n। n का मतलब है संख्या से, इस वाली संख्या से, मतलब कितने संख्याओं का योग दिया गया है वो संख्या जो है यहाँ पे लिखना है। तो इस फार्मूले से इसमें देखेंगे कि ये 3 जो है ये विषम है, मतलब लिख देता हूँ यहाँ n होगा 1, n बराबर विषम संख्या। पीछे क्लास में डिस्कस हुआ है कि विषम संख्या किसे कहते हैं। विषम संख्या में हो गया आपका 1, 3, 5, तो 1 तो होगा ही नहीं है। सिंपल सी बात है कि अगर संख्या, टोटल संख्या जो है 1 होगी तो उसमें बीच वाली क्या होगी? तो सिर्फ एक ही अकेली संख्या है, तो 3 से शुरू होगा, 3, 5, 7, 9, ऐसे ऐसे करके ये होना चाहिए। तो इसमें देख रहे हैं कि यहाँ 3 क्रमागत सम संख्या पूछा गया है। सम और विषम से कोई लेना देना नहीं, यहाँ पे बस सिर्फ जो है संख्या पे जो है फोकस करना है। संख्या कितना है? 3। तो योग आपको दिया गया है 24 और संख्या इसमें है कितना? 3, तो ठीक बीच वाली संख्या कितनी हो गई? 8। और यहीं पे अगर सवाल में ये पूछ लिया जाए कि तीनों संख्याएं बताइए, तो ठीक बीच वाली संख्या 8 मिल गई आपको। तो 8 में 8 प्लस 2 कर दीजिए, क्योंकि सम पूछ रहा है। तो 8 प्लस 2 कितना होगा? 10। और इधर जो है 8 माइनस 2 कर दीजिए, ये कितना होगा? 6। मतलब 6, 8 और 10, ये 3 संख्याएं आपको मिलेंगी जिनका जोड़ जो है 24 के बराबर हो जाएगा। 8 से 14, 10, 24। तो ये एक टाइप का क्वेश्चन आपको मिलेगा एग्जाम में देखने को। बाकी इसमें कुछ खास है नहीं। इसी क्रम में जो है दूसरा उदाहरण लेते हैं, दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए यहाँ जो है 3 की जगह, 3 की जगह हम 5 ले लेते हैं। 5 क्रमागत सम संख्याओं का योग
योग मान लीजिए 80 ले लेते हैं, 80। 5 क्रमागत सम संख्याओं का योग 80 हो तो ठीक बीच वाली संख्या ज्ञात करें। तो योग देख लेते हैं कितना है। योग हो गया 80। नीचे में कितनी संख्या है? 5। तो 80 में 5 से भाग कर देंगे, कितना आएगा? 16। तो ठीक बीच वाली संख्या क्या हो गई? 16 हो गई। और ठीक बीच वाली संख्या 16 है, और हमको जो है अगर पूछ ले कि सारी संख्याएं, सभी संख्याएं क्या होंगी, अगर ये भी क्वेश्चन में पूछ ले तो ठीक बीच वाली संख्या 16 निकाल ली। 16 में जो है +2 कर लीजिएगा, ये 18 हो जाएगी। फिर +2 कर लीजिएगा, ये हो जाएगी 20। तो 2 इधर और 2 पीछे, 16 में से 2 घटा लीजिएगा 14, तो 14 में से 2 घटा लीजिएगा 12, मतलब 12, 14, 16, 18 और 20। ये 5 क्रमागत सम संख्या हैं जिनका योग 80 है, और ठीक बीच वाली संख्या जो है 16 है। यहां तक क्लियर हुआ? क्लियर हो जाना चाहिए, इसमें जो है कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं है। और इस पे आधारित जो भी क्वेश्चन आपको मिले उसका जो है आप प्रैक्टिस करते रहिए। अब इसी सीरीज में जो है दूसरे टाइप के क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। ये तो ठीक बीच वाली संख्या हो गई जिसमें टोटल संख्या जो है विषम होनी चाहिए। अब बात आती है, अगर सिर्फ और सिर्फ हमको संख्याओं का योग दिया जाए और संख्याएं जो है सम हो, तो उसमें जो है कैसे उसको हल करेंगे वो डिस्कस कर लेते हैं। मान लीजिए एग्जाम्पल 1 मान लेते हैं। चार क्रमागत सम संख्याओं का योग, 4 क्रमागत सम संख्याओं का योग 36 है। तो संख्याएं ज्ञात करें। ये एग्जाम्पल है, 4 क्रमागत सम संख्याओं का योग 36 है, तो संख्याएं ज्ञात करें। तो इसमें कुछ करना नहीं है आपको ज्यादा, जो इसका परंपरागत हल करने का जो तरीका है उसी को फॉलो करते हैं। माना प्रथम सम संख्या बराबर x। मान लीजिए 4 जो सम संख्या है उसमें से पहली संख्या जो है x है, तो उसके नेक्स्ट जो 3 क्रमागत संख्याएं होंगी वो क्या होगी? सेकेंड जो होगी वो सम संख्या x+2। क्यों? क्योंकि मान लीजिए अगर छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, अगर 2 है सम संख्या पहली, तो इसके आगे आने वाली क्रम से क्या होगी? 4 सम संख्या होगी। फिर क्या होगी? 6। तो मतलब 2 और 4 में अंतर कितना है? 2 का। 6 और 4 में अंतर कितना है? 2 का। तो इसीलिए x+2 करते जाएंगे तो जो है नेक्स्ट आपको संख्या मिल जाएंगी। इसी हिसाब से थर्ड सम संख्या क्या होगी? x+, ये 2 है, इसमें 2 और जोड़ना पड़ेगा, बराबर कितना हो गया? x+4। और वैसे ही जो है फोर्थ जो चौथी सम संख्या है वो कितनी होगी? x+4+2 = x+6। अब इस इक्वेशन के हिसाब से प्रथम संख्या x हो गई, द्वितीय x+2 हो गई, तृतीय x+4 और चतुर्थ हो गई x+6। अब इनका योग कितना दिया है? 36। तो योग कर लेते हैं, कितना दिया है? 36। अब इनको जोड़ लेते हैं, 1x, 2x, 3x और 4x। यहाँ पे कुछ नहीं, 0 मान लेते हैं, तो 0 और 2 2, 2 4 6, 6 6 12। तो इक्वेशन हमको मिला क्या? 4x+12 बराबर इनका योग कितना दिया है? 36 दिया है। अब सरलीकरण की जो विधि है उससे हमको ज्ञात होता है कि प्लस वाला साइन जब = के
बराबर के राइट साइड में जाएगा तो वो माइनस हो जाता है, तो ये 36 रहेगा, ये जो हो जाएगा तो क्या हो जाएगा -12। तो 36 में से 12 घटा देंगे तो ये बचेगा 24। 4x बराबर 24, तो x बराबर कितना हो गया 24/4 बराबर 4 छके 24। x का वैल्यू निकल के आ गया 6, मतलब प्रथम संख्या जो है 6 हो गई। तो द्वितीय संख्या क्या हो गई 6, x की जगह 6 रख दिया प्लस 2 बराबर 8। इसमें क्या होगा x की जगह 6 रख दिया प्लस 4 बराबर 10, और इसमें क्या होगा x की जगह 6 रख दिया प्लस 6 बराबर 12। मतलब चारों क्रमागत सम संख्या क्या निकल के आई है 6, 8, 10 और 12। अब इनका योग करके देख लीजिए, 36 के बराबर होगा 8 6 14 10 24 और 24 12 36। इतना इजी था ये क्वेश्चन, और ऐसे टाइप के क्वेश्चन आपको हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में मिल रहे हैं, खासकर एसएससी जीडी हो गया, स्टेट पुलिस हो गया। स्टेट पुलिस में कांस्टेबल से लेके एसआई तक ये सब सवाल आते हैं, और स्टेट का जो टेट का एग्जाम है उसमें भी ये सब एग्जाम में सवाल आने वाले हैं। तो आप लोग इस पे ज़्यादा ध्यान दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस पे ध्यान दीजिए, क्योंकि सफलता का कोई अलग से शॉर्टकट रास्ता नहीं है। आपको जो है मेहनत करना ही पड़ेगा, और मेहनत लगातार करना पड़ेगा, कड़ा से कड़ा मेहनत करना पड़ेगा जब तक कि सफलता आपके कदमों को छू ना ले।